बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई डेडलाइन, और डेडलाइन से पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ, जिसमें उसने कहा कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे, लेकिन उसके बाद बिलाखिर जंगबंदी हो गई। ये जंगबंदी जो है वो 11th आवर में हुई, यानी ऐसा लग रहा था कि बस हमला होने ही वाला है, और उससे चंद घंटे पहले सब कुछ बदल गया। ये हुआ कैसे? पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि हकायक क्या है, कौन कौन सी चीज़ें सामने आई। फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हुआ, और अब तक कौन कौन सी चीज़ें बेनकाब हो चुकी हैं। ईरान का क्या कहना है, अमेरिका का क्या कहना है, और पाकिस्तान का क्या कहना है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले अचानक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रात गए लगभग 1 बजे से पहले एक ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और फौरी तौर पे अमेरिका से ये स्टेटमेंट आता है वाइट हाउस का कि हमने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ट्वीट का जायज़ा लिया है और हम उसको देख रहे हैं। पहले आप देखें शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया क्या। शहबाज शरीफ ने कहा जी, मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें बतदरीज मजबूती से और ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसके मुस्तकबिल में नताइज सामने आने की काफ़ी उम्मीद है। सफारतकारी से मसला हल करने के लिए मैं सदर ट्रंप से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी डेडलाइन को 2 हफ्तों तक बढ़ा दें। पाकिस्तान ईरानी भाइयों से आबनाए हुर्मस को 2 हफ्तों के लिए खोलने की पुरजोर पुरखलूस अपील भी करता है। तमाम फरीकैन से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के मफाद में सिफारतकारी की खातिर मुकम्मल जंगबंदी की पाबंदी करें। इसमें पाकिस्तान ने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए था। वैसे अमेरिका ही मैटर करता है, इसराइल तो मैटर नहीं करता। अगर इसराइल ईरान के साथ लड़ेगा तो वो 2 ढाई 3 घंटे के अंदर इसराइल को चक्कर दे के रख देगा ईरान। अच्छा, ये स्टेटमेंट आता है शहबाज शरीफ का। इसके कुछ देर के बाद जो है वो जब डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म हो रही थी तो लगभग 1.5-2 घंटे रह गए थे, बाकी 1.5 घंटा रह गया था। फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, ज़रा ये भी आप सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्तों के लिए मौखर करने पर आमादा है, बशर्तिया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से खोल दे। उनके मुताबिक ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर पेशरफ्त काफ़ी हद तक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर कहा कि ईरान की जानिब से 10 नकाती तजवीज़ मौसूल हुई है जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। ये बहुत अहम है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान ज़्यादातर इख्तलाफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका है और 2 हफ्तों की मोहलत मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद देगी। उन्होंने कहा कि बतौर सदर और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस देरीना मसले के हल के करीब पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। लो जी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ठीक है, मुझे जंगबंदी कबूल है। उसके बाद स्टेटमेंट आ गया ईरान की जानिब से। ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आया वो इराक़ची का स्टेटमेंट आया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से जो बयान जारी हुआ है वो ये है। मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अपने प्यारे भाइयों इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। शहबाज शरीफ की अपनी ट्वीट में की गई बरादराना दरख्वास्त के जवाब में और अमरीका की जानिब से अपने 15 नुकाती मनसूबे की बुनियाद पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त के साथ साथ सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर ईरान के 10 नुकाती मनसूबे के अमूमी फ्रेमवर्क को कबूल करने के ऐलान के पेश नज़र मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से दर्ज झेल ऐलान करता हूँ, अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। 2 हफ्ते की मुद्दत के लिए ईरान की मुसल्लह अफवाज के साथ हम आहंगी और तकनीकी हदूद को मद्देनजर रखते हुए आबनाए हुर्मुज़ के जरिए महफूज रास्ता मुमकिन बनाया जाएगा। ये जनाब सैयद अब्बास इराक़ची ये स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा।
एक तो पहले आपको बताऊंगा कि ईरान की शराइत क्या है, लेकिन यहां पे जो एक बड़ा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो ईरान की है। उन्होंने कहा जनाब के 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद, तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को 10 निकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारहियत की जमानत देना शामिल है। आबनाए हुर्मत पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। बयान के मुताबिक जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसे कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को ख़त्म करना, सलामती कौंसल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को ख़त्म करना, ईरान को मुआवजा अदा करना, खित्ते से अमरीकी जंगी फ़ौज के इनखला की तजवीज़ भी शामिल है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक लबनान के खिलाफ तमाम इस्लामी महाजों पर जंग बंदी को रोकने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने फतह की तफसीलात सामने आने तक इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, ये तो जो जिस किस्म के ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो तो फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनके जो 10 नुकात हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 नुकात हैं क्या? इनमें से कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए। ये दुनिया भर के अखबारात के अंदर छप चुके हैं अब तक, और मैंने ये कहाँ पे पढ़े? मैंने गल्फ न्यूज़ में पढ़े हैं, टाइम्स नाउ में पढ़े हैं, मिरर में पढ़े हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है ये ईरान से जुड़े हुए मामलात को, जंग के दिनों में भी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो बताते हैं, एक तो दोबारा हमला ना करने का वादा लिया उन्होंने। नंबर 2, आबनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। यूरेनियम अफसूदगी को तस्लीम किया जाएगा कि ईरान अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूरेनियम को अफसूदा कर सकता है, और तमाम बुनियादी पाबंदियों का जो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं वो ख़ात्मा किया जाएगा। तमाम सानवी पाबंदियों का भी खात्मा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों का खात्मा किया जाएगा जो ईरान के ख़िलाफ़ थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का खात्मा, ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी। खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बशमूल लबनान में फौरी जंग बंदी, और जो आबनाए हुर्मत है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान उसका मैकेनिज्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज़ मुतालबात है, ज़िल्लत आमेज़। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया? ये है जनाब सबसे बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के पास जब ट्वीट आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ये कहानी क्या है? अब ज़रा मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी, और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने शिया सुन्नी फिरका वारियत को पसे पुश्त डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया, और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता कि कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात ख़राब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फिरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को ये तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है उधर ही चला जाए। ये मामला ख़राब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूं। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर्स आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में आम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफ़ियों के बारे में ये कहा गया कि अब ईरानी सहाफ़ियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफ़ियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज़ थे, हमें जाना था, लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफ़ियों को नहीं लेना। दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है।
तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? शहबाज शरीफ का जो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, यह पैगाम इस तरीके से नहीं था। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज भी है और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में, इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है, कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से। तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। ये अमेरिका से इनिशिएट होता है और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। यानी वो जो देखिए, पाकिस्तान को इसका फायदा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अमन के लिए रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान को जानिबदारी से गुरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरने से गुरेज करना चाहिए। चाहे कोई भी आपके ऊपर दबाव डाले, चाहे अमेरिका डाले, चाहे सऊदी अरब डाले, कोई भी दबाव डाले, इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का एक ही काम करना बनता है कि वो अमन के लिए कोशिश जारी रखे और पाकिस्तान ने यह किया भी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया, बाकी लोगों ने किया, जिनका मैंडेट था उन्होंने भी किया, जिनका नहीं था उन्होंने भी किया और ये कोशिश बिलाखिर कामयाब हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये बना बनाया जो मिला खेल, वो शहबाज शरीफ साहब से गलती हो गई और एक शानदार मौका जो शहबाज शरीफ को मिल रहा था उन्होंने ज़ाया कर दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि मुझे तो बतौर एक कठपुतली के इस्तेमाल किया गया है, मेरी इस सारी लड़ाई में इतनी औकात थी। बहरहाल जंगबंदी होगी, ये बड़ी अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जंगबंदी कायम रहेगी क्योंकि ये पूरे खित्ते में, खासतौर पे पाकिस्तान और ईरान के लिए, उनके मफाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसराइल अगर कोई शरारत नहीं करता अगले 2 हफ्तों में तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पर जंगबंदी की तरफ आना पड़ा? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफ़ी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई और ये एक्टिविटीज़ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में हो रही थी। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ये जो सिविलाइजेशन पूरी तबाह करने का बयान है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने लगे और उनके स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो गए। कांग्रेस के रुकन जॉन बी लॉरेंसन ने 119वीं कांग्रेस में करारदाद 1155 पेश की जिसमें सदर डोनाल्ड जे ट्रंप को संगीन जंगी जराइम और बदउनवानियों के लिए मुआखजा करने की सिफारिश की गई। अब इस मरतबा क्योंकि कुछ लोग खिलाफ हो गए, डोनाल्ड ट्रंप के अपने भी मुआखजे की भी एक तलवार लटक रही थी, कामयाब हो या ना हो
अमेरिकी सदर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके खिलाफ मुआवजे वाला मामला चल पड़ा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप एक भी इत्तेहादी अपने साथ मिलवाने में कामयाब नहीं हो सका। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बाकायदा यह करारदाद लाई गई कि आबना हुर्मुज़ को बज़ोर ताकत खोल दिया जाए और पूरी उसके लिए कोशिश की गई, लेकिन रूस ने और चीन ने उसको वीटो कर दिया। बाकी दो ममालिक वहां से एब्सेंट रहे, पाकिस्तान भी वहां पे नहीं गया, लिहाजा वहां पे भी नाकामी हो गई अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को। तो आबना हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पे खुलवाने के सारे इम्कानात जब खत्म हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप को जंग से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए अब जंगबंदी चाहिए थी। तो उसमें एक स्क्रिप्ट लिखवा कर पाकिस्तान भिजवाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उसको एज इट इज़ ट्वीट कर दिया। गलती ये होगी कि पहली लाइन मिटाना वो भूल गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सुबकी भी हो गई और जो एक मौका मिला था शानदार किस्म का इसको मौजें लूटने का और पूरा क्रेडिट लेने का, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक गलती से वो क्रेडिट बदकिस्मती से गवा दिया। अच्छा, अब पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ साहब का मजाक भी उड़ रहा है और जब शहबाज शरीफ का होता है तो फिर पाकिस्तान का भी होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंगबंदी में हासिल क्या किया? 10 शराइत तो मैंने आपको बता दी कि जनाब ईरान की 10 शराइत बड़ी सख्त है। इस तरह अमेरिका की भी शराइत है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद क्या होगा और इस लड़ाई में अमेरिका को मिला क्या? नंबर 1, आबना हुर्मुज़ जो पहले खुली हुई थी जंग से पहले, लंबे अरसे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा महीना उसको बंद करवाया और अब जो जहाज ईरान की निगरानी में और ईरान की इजाज़त से वहां से गुजरेंगे उनके ऊपर फ्यूचर में टैक्स भी लगेगा। ये एक हासिल की चीज़। नंबर 2, यूरेनियम अभी तक ईरान के पास है और ईरान कह रहा है जनाब हमें कानूनी तौर पे इजाज़त दी जाए आइंदा इस पे काम करने की। फिर ईरान में खामनाई रजीम जो है वो अब लंबे अरसे तक मजबूत हो गया है इस जंग के नतीजे में। जो पहले ऐसा लगता था ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो मजबूत हो गए इस जंग के नतीजे में। इसराइल और अमेरिका की मिथ टूट गई है, उनकी चौधराहट बढ़ गई है कि इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा सकती है और इनको भी तगड़ा जवाब दिया जा सकता है। इसराइल, अमेरिका और अरब ममालिक का अरबों डॉलर्स का नुकसान भी इस जंग में हुआ है। फिर छठी चीज़ जो हुई, इसका फ़ायदा रूस को, चीन को, ओमान को, पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान को लड़ाई में नहीं उतरना पड़ा, अच्छा हो गया, बचत हो गई हमारी। फिर इसका ओमान को इसलिए फ़ायदा होगा कि ईरान के साथ मिलकर वो पैसे इकट्ठे करेगा और चीन और रशिया का फ़ायदा वो आपके सामने है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा करवा दिया ये जंग करने के बाद। हर रोज़ अरबों डॉलर स्टॉक के अंदर डूबते रहे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए उनके मुल्कों में बहुत बड़ा सियासी डैमेज हुआ है इस जंग के नतीजे में और पहली बार अमेरिका के इत्तेहादियों ने उसे तनहा छोड़ा। ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में हासिल किया है। अब नाज़रीन, 10 तारीख को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फिर ट्वीट कर दिया और 10 तारीख को दावत दे दी है अमेरिका के और ईरान के नुमाइंदों को कि वो आए और आकर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अपने मुज़ाकरात करें और कोई बीच का रास्ता निकालें ताकि 2 हफ्ते के बाद भी ये जंगबंदी कायम रहे और दोबारा लड़ाई ना हो। देखें, उम्मीद यही की जा रही है और कोशिश भी ये होनी चाहिए सबकी और मेरी दुआ भी है कि खित्ते के अंदर अमन आए। ईरान के साथ बड़े लंबे अरसे से ज़्यादती हो रही है और जब ये जंग होती है तो इसका ज़्यादा नुकसान मुसलमान ममालिक को होता है क्योंकि यहाँ खित्ते में सारे मुसलमान ममालिक हैं। इसराइल का उतना नुकसान नहीं होता, उनका पैसा बहुत ज़्यादा है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, फिर उनका जो दिफाई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा है, तो ज़्यादा नुकसान मुसलमान मुल्कों का भी हुआ है। और अब अगर जंगबंदी हो जाती है तो ये तवील होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए, इसके ऊपर ईरान ने भी जोर दिया है। और पाकिस्तान जब इसके अंदर मेज़बानी करेगा तो कम से कम जो मौजूदा रजीम है, जो जाली रजीम है, हुकूमत आकर बैठी हुई है, उसको कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि अपने मुखालिफिन को ज़्यादा कुचलने में उनको आसानी मिल जाएगी। यानी दुनिया की जंगें ख़त्म करवा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवाम को कुचल रहे हैं, अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है उन लोगों को सबको जेलों में डाला हुआ है, मुलाकातें तक बंद करवाई हुई हैं पाकिस्तान के सबसे बड़ी लीडर की। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में जुल्म और जबर का एक नया सिलसिला भी मैं उम्मीद करता हूं कि आसिम मुनीर साहब शुरू करवाएंगे क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब इन्हें ऑक्सीजन मिलती है ये अपने मुखालिफिन को कुचलना शुरू कर देते हैं। अब तक तो हमने यही देखा। तो नाज़रीन, ओवरऑल क्या हुआ, यानी आखिर में मैं आपको ये बता देता हूं कि ईरान ने अपनी इस्तकामत के ज़रिए से, अपनी बहादुरी के ज़रिए से और मुसीबतों को फेस करके, उनका सामना करके एक आसाब शिकन लड़ाई जिसमें उनके बहुत सारे लीडर्स कुर्बान हो गए, उनके बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, उनके लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर लड़ते रहे और बिलाखिर ईरान ने वो अचीव कर लिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आज अगर जंगबंदी हो रही है
तो ईरान उसको अपनी फतह करार दे रहा है। अमेरिका भी कहेगा उनकी फतह है, लेकिन ईरान के अंदर लोग ये मान रहे हैं कि ये ईरान की फतह है। अमेरिका के अंदर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग जीती है। अमेरिका के अंदर लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे, अमेरिकन मीडिया ये तस्लीम नहीं कर रहा कि अमेरिका ने ये जंग जीती है। जबकि ईरान के अंदर लोग इसको जश्न के तौर पे मनाएंगे अगर ईरान की शराइत पूरी हो जाती हैं। तो पहली मर्तबा ईरान के जानिब से इतनी सख्त शराइत अमेरिका को माननी पड़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जंगबंदी पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसमें अगर मैं ये कहूं कि इसमें जीत किसकी हुई है, तो इसमें जीत ईरान की हुई है। और ईरान की इस्तकामत की वजह से ही पाकिस्तान को ये मौका भी मिला कि पाकिस्तान अब मेज़बानी करेगा मुज़ाकरात की जो ईरान और अमेरिका के बीच में होंगे। देखते हैं ज़ामिन कौन कौन बनेगा।